गृहस्थ छोड़ करके वन की ओर तपस्या करने जाना चाहिए। यानी जीवन भर गृहस्थ में उस समय भी कोई नहीं रहता था। तो पहले बच्चों को समझदार कर दिया तो वो वनों में जाकर के तपस्या करते, वो कौन करेगा आज के समय में। तो इसलिए कथा यही है, पर उस समय जिस तरीके से पालन किया जाता था उतना पालन आज के समय में कोई नहीं कर सकता। तो महादेव जी पार्वती माता के माध्यम से हम सबको ये कथा सुना रहे हैं। महादेव जी ने कहा, देवी इस कथा में निद्रा रानी परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो वो चली जाएंगी, अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटक गया तो एक न एक झपकी तो आएगी ही। इसलिए आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, आप ध्यान से कथा सुनना। माता ने कहा ठीक है। फिर भी महादेव जी ने क्या पता मैं कथा कहते कहते नेत्र बंद कर लूं, भक्ति में लीन हो जाऊं और आप सो जाएं। तो आप एक काम करिएगा, बीच में हूँ स्वामी कहते रहिएगा। महिलाओं को खास करके पता होता है, हम व्रत इत्यादि में जो कहानियां कहते हैं, सामने वाले को कहा जाता है कि हुंकारे भरिए। ये महादेव जी ने शुरुआत की थी। तो उस समय भी यही अर्थ होता था कि सामने वाला सुन रहा है, सो नहीं रहा है। तो महादेव जी ने कहा कि बीच बीच में हूँ स्वामी कहते रहिए। माता ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आवाज आती रहेगी तो मुझे पता होगा आप जग रहे हो, आप शांत हो जाओगे तो मैं नेत्र खोल लूंगा। ठीक है। जैसे ही कथा आरंभ करते हैं, उस कलकरु वृक्ष के ऊपर एक सूबे का अंडा रखा हुआ था। सूबा यानी तोता। वो अंडा उसी समय वहां पर फूट जाता है, उसमें से एक सूक बालक निकलता है। वो भी बैठ करके पूरी कथा सुनता है। अब थोड़ी देर तो माता कथा सुनती हैं, फिर निद्रा रानी की गोद में चली जाती है। महादेव जी कथा कहते जा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कथा कैसे कहते जा रहे हैं, जब माता सो गई तो उनको भी शांत हो जाना चाहिए। देखिए, तोते का ये स्वभाव होता है कि वो कोई भी शब्द अगर बार बार सुन लेना तो उसे दोहराने लग जाता है। अब माता तो सो गई, अब वो सूक बालक कह रहा है हूँ स्वामी। और भक्ति की चरम सीमा देखिए, उस सूक बालक की आवाज महादेव जी को माता पार्वती जी की आवाज लग रही है। इतने लीन है भक्ति में, उनके कानों में सिर्फ आवाज जा रही है, उनको उतना ही मतलब है। बाकी तो वो भगवान की कथा किए जा रहे हैं। कथा खत्म होती है, किसी बात से वो नेत्र खोलते हैं। देवी क्या समझा? देवी तो नींद में है, उठाते हैं। माता ने कहा मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कथा कहिए, इस बार मैं नहीं सोऊंगी। महादेव जी कहते वो तो मैं कह दूंगा, लेकिन जब आप सो रही थी तो ये इतनी देर से हूँ स्वामी कौन कह रहा था? इधर उधर देखते हैं, नेत्र ऊपर जाते हैं, सूक बालक दिखता है। महादेव जी को क्या पता कि उन्होंने जब कथा आरंभ की थी तभी वो उस अंडे से बाहर निकला था। उन्हें लगा कि ये छिप करके बैठा है। अब सूक बालक आगे आगे और त्रिशूल लेकर महादेव जी पीछे पीछे। 3 लोग 14 भवन वो घूम लेता है, उसकी कोई सहायता नहीं करता। कौन महादेव जी से बैर लेगा? क्योंकि अगर इसकी सहायता करी तो महादेव जी से झगड़ा मोल हो जाएगा। सबने मना कर दिया। तब वो सूक बालक कहता है कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाना चाहिए,
और जब देवताओं से ही संकट आए तब किसके पास जाओ? तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ। ब्राह्मण देवता यानी जिन्होंने कार्य भी ब्राह्मण वाले किए हो। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बन जाते, वैसे कार्य भी होने चाहिए, लेकिन इतना ऊंचा रिश्ता दिया गया है कि अगर देवताओं से संकट आए तो आपको ब्राह्मण देवता बचा सकता है। तो वो पृथ्वी पर सूग बालक आता है और वेद व्यास जी के घर में जाता है। वेद व्यास जी की पत्नी बैठी हैं, सुबह का वक्त है, उपासी लेती है। तो उपासी लेते ही उनके मुख के द्वारा वो गर्भ के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर महादेव जी आते हैं, त्रिशूल लेकर, नेत्र लाल हैं, क्रोधित हैं। वेद व्यास जी ने कहा, प्रभु पहली बार तो आपने दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? महादेव जी कहते, गलती नहीं हुई, आपके यहाँ पर एक चोर है, वो मेरी चोरी करके आया है। वेद व्यास जी ने कहा, चोरी? वो भी आपके यहाँ पर? चुराने को है ही क्या ऐसा जो चोर चोरी करके लाएगा? महादेव जी ने कहा, क्या कहा? बोले नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि चोर ने क्या चोरी की है? आपके कैलाश पर्वत पर तो कोई कीमती वस्तु रखते ही नहीं हो जो कोई चुरा करके लाएगा। और हाँ, अगर भांग धतूरा चुराया हो तो उसके लिए इतना सा गुस्सा? बोले नहीं, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उससे मृत्यु दंड दे करके रहूंगा। वेद व्यास जी ने कहा, सही नाम है आपका भोले भंडारी। महादेव जी ने कहा, क्यों? बोले क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, आप उसे क्या मार सकते हो? और हाँ, मान लो आप महाकाल हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अगर आपने उसे मार दिया तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में सोचने समझने वाली शक्ति चली जाती है। पर ये कहने की बात है क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध तो आ ही जाता है। तो मैं एक उपाय बता सकती हूँ आपको। जब भी क्रोध आए, गुस्सा कब आता है? जब व्यक्ति आपसे कोई गलत बातें कर रहा है, आपको बात अच्छी नहीं लग रही है, तो क्या करना? उसी वक्त राधे नाम का उच्चारण करना। राधे नाम का उच्चारण करना। क्या करोगे? जोर से कहिए, आवाज तो आ नहीं रही यहां तक। सभी वक्त जोर से कहिए, क्या करोगे? देखिए सबके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट आ गई। तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका क्रोध शांत होगा और दूसरा जो आपको क्रोध दिला रहा होगा उसे क्रोध आएगा, क्योंकि उसकी बातों का अर्थ यही है ना कि वो आपको क्रोध दिलाना चाह रहा है। और जब आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा तो उसे क्रोध आएगा कि भाई मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो करके देखना इन 7 दिनों में, कभी क्रोध आए तो करके देखना, अगर काम करे तो मुझे बताना। तो महाराज, राधे नाम का उच्चारण हर चीज को ठीक करता है, दुख हो, संकट हो, क्रोध हो। महादेव जी ने कहा ठीक है, मैं उसे मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं उसको बंदी बना कर रखूंगा। वेद व्यास जी कहते हैं अहो भाग्य हैं उसके। अरे हम ऋषि लोग तो वर्षों तपस्या करते हैं, तब जाकर किसी किसी को आपकी एक झलक प्राप्त होती है। उसने पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे जो जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा। महादेव जी ने कहा ठीक है, मैं 1 वर्ष की समाधि यहीं लेकर के बैठ रहा हूं। एक बच्चे को जन्म लेने में कितना समय लगता है? 9 महीने। उन्होंने कहा, उन्होंने 1 वर्ष दिए महादेव जी ने, क्योंकि आप भी कुछ समय अपने बच्चे के साथ में बिता लेना। तो मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर के बैठ रहा हूं आपके ही घर पर, और 1 वर्ष के बाद मैं उसे यहां से लेकर के चला जाऊंगा।
वो सूग बालक गर्भ के अंदर सारी बातें सुन रहा है। वो कहे समाधि भी ली तो इतनी कंजूसी से 1 वर्ष की, अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेकर के बैठता हूं गर्भ के अंदर। उस बालक ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि ली थी। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, वेद व्यास जी से कहते हैं लाइए उस बालक को। वेद व्यास जी ने कहा महाराज उसका बाहर आना तो दूर, अभी तक उस बच्चे का जरा सा आकार भी नहीं बढ़ा। मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि देखिए जो गर्भ जिनके बच्चे हैं, ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत के 3-4 महीने ज्यादा दिक्कत देते हैं। जब आकार बड़ा नहीं होता है तो वो 1 वर्ष से आकार नहीं बढ़ा तो उनकी पत्नी को कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो पति ने कहा कि मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है, क्या पता वो बच्चा आपके डर की वजह से बाहर नहीं आ रहा हो, कि आपने कह दिया आप 1 वर्ष के बाद उसे यहाँ से ले जाओगे, आप उसे क्षमा कर दीजिए। महादेव जी कहते हैं ठीक है, आपके कहने पर मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। महादेव जी तो चले गए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा बाहर आ जाए। 15.5 वर्षों तक वो गर्भ के अंदर रहता है। अब वेद व्यास जी की पत्नी को बहुत दुख हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है कि भगवान को नीचे आना पड़ा। भगवान नीचे आके गर्भ के बाहर से उस बच्चे से बातें कर रहे हैं, अरे तुम बाहर आ जाओ, ये दुनिया बहुत सुंदर है, तुम देखोगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ आके आपको बहुत आनंद आएगा। वो बच्चा कहता है इसीलिए तो मुझे बाहर नहीं आना, इस दुनिया में आकर के ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहाँ आकर के जीव आपको भूल जाता है, आपको मानने से इनकार कर देता है। इतनी सुंदरता इस दुनिया के चकाचौंध में वो आपको भूल जाता है। भगवान कहते हैं तुम गर्भ के अंदर नहीं रह सकते,